नमस्कार। आइए आप सबको ले चलते हैं गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद के पास। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर क्या कहा, मोदी जी के बारे में क्या कहा, उसे सुनते हैं। मैं तो कहूँगा ये देश के लिए दुर्भाग्य है जो ऑपरेशन का आपने संचालन किया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और जिसका संचालन मैं समझता हूँ एक महिला नेतृत्व, दो महिला नेतृत्व के हाथों में था, रोकिया और सिंह के नाम से, और जिन्होंने बखूबी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का पूरा प्रयास किया और 3 घंटे में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। उसके बाद अचानक ये ऑपरेशन रोक दिया जाता है, सीज फायर कर दिया जाता है। और सीज फायर किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम। वो बराबर अपने वक्तव्य यही दे रहे हैं, यदि ये दोनों देश नहीं मानेंगे तो व्यापारिक लेन देन रोक दिया जाएगा। क्या व्यापारिक लेन देन की धमकी से सुनकर देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना था? ये नहीं करना था, क्योंकि एक एक हिंदुस्तानी चाह रहे थे कि इस बार युद्ध हो और पूरे विश्व के पटल के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपने उसे आम जनता की भावना को रोकने का, हम स्वयं देख रहे थे, गांव से लेके नगर से लेके पूरे देश के एक एक हिंदुस्तानी जिसके मन में देश प्रेम जज्बा था, वो यही चाहते थे हमको भी अगर वार में जाना पड़े तो हम भी तैयार हैं, लेकिन एक बार पाकिस्तान को उसका जवाब मिलना चाहिए। यहाँ तक भूतपूर्व सैनिक भी, पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिंदुस्तान के भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने भी यही कहा था कि हमें यदि सरकार आदेश करे तो हम भी वहां बॉर्डर पर, सीमा पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। आया था नहीं आया था तो ये तो प्रश्न है, लेकिन मध्यस्थता के बीच जो बातें आई है, डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य जो आया है कि मैंने व्यापारिक कारणों से सीज फायर किया और दोनों को फिर युद्ध विराम करने की उन्होंने घोषणा की है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि देश की सुरक्षा, जिस पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, वहां इतनी सुरक्षा के बावजूद वो आतंकी इतनी संख्या में वहां घुस गए, 1.5 घंटे तक कोहराम मचाए, हाहाकार के, तांडव के, उसके बाद आपकी सुरक्षा एजेंसियां कहां? तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो मेन है प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है। और आप जा रहे कश्मीर जैसी जगह में जहां हमेशा आतंकियों का खतरा रहता, वहां पर आपने सुरक्षा व्यवस्था को हटा दिया, ये भी देश की जनता आपसे पूछेगी सवाल। और उसके बाद आपने संयुक्त दलीय बैठक बुलाया, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री गायब, बिहार के चुनाव रैली में चले गए। तो ऐसा देश की जनता के साथ खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे? अब देश की जनता जान चुकी है। अमेरिका ने ही उस समय धमकी दिया था कि यदि आप नहीं करेंगे तो 7वां बेड़ा भेजकर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने कहा 7वां बेड़ा भेजना है तो भेज दीजिए, लेकिन मैं कार्रवाई से नहीं रुकूंगी। और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बना कर रखा। कि ये इंदिरा गांधी, हर कोई इंदिरा गांधी बनने की कोशिश मत करे। वो इंदिरा गांधी जो अपने आप में एक मिसाल की आयरन लेडी थी, और उन्होंने देश की जनता की सेवा के लिए और सैनिकों की आत्मसम्मान के लिए देश को आगे आके रखा और देश को के साथ खड़े रहा, और सैनिकों के साथ और लोगों के साथ खड़े रहा। यहाँ पर देश की आत्मसम्मान की बात है। आप चाहे 35 इसका सीना लेके जाए या 56 इनका सीना लेके जाए, यदि देश की आत्मसम्मान पर बात है तो सबसे पहले आपको देश के नागरिकों के साथ खड़े होना था, ना कि किसी मध्यस्थता करने वालों की बात में आकर ये युद्ध विराम करना था।